So today we are discussing about software testing techniques. In this video we will see कि कितने टाइप्स की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती हैं और उनको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं. So let's see. So now we have functional और black box testing. फंक्शनल टेस्टिंग को ही हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं. कुछ ऑथर्स ने, कुछ रिसर्चर्स ने या कुछ जो बुक्स मैंने फाइंड आउट की उसमें ये देखा कि 5 तरीके की हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, जिसमें से पहली है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. बाउंड्री वर्ड आपको ये बताता है कि जो आपका डोमेन है, डोमेन में आपके पास कुछ इनपुट्स हैं, कुछ आउटपुट है. जब हम इनपुट की बात कर रहे हैं दैट इज़ योर इनपुट डोमेन, एंड जब आउटपुट की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ योर आउटपुट डोमेन. तो उस डोमेन में जो वेरिएबल्स आपने यूज़ किए, कुछ इनपुट वेरिएबल्स यूज़ किए, कुछ आउटपुट वेरिएबल्स यूज़ किए, तो जो इनपुट वेरिएबल्स आपने यूज़ किए क्या वो वैलिड हैं? अगर वैलिड हैं तो उनका आंसर, यानी कि जो आउटपुट डोमेन में आउटपुट वेरिएबल आपको आंसर दे रहा है, क्या वो वैलिड है? तो इस तरीके की चीज़ों को हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में टेस्ट करते हैं. सेकंड आता है हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग. इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग ये कहती है कि हम जो अपने इनपुट्स को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दें. लाइक बाउंड्री वैल्यू में हमारे पास 2 डोमेन थे, इनपुट डोमेन एंड आउटपुट डोमेन. यहाँ पे हम क्लासेस में बना देंगे उनको, लाइक इनपुट क्लास और आउटपुट क्लास. फिर उनके जो आउटपुट्स हैं वो वैलिड हैं या नहीं है, इनपुट वैलिड हैं या नहीं है, तो उसके लिए भी हम क्लास बनाएंगे, लाइक वैलिड इनपुट क्लास, इनवैलिड इनपुट क्लास और वैलिड आउटपुट क्लास और इनवैलिड आउटपुट क्लास. ठीक है. थर्ड आता है डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग. यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर x बड़ा है y से तो या तो कंडीशन सही होगी या गलत होगी. तो यानी कि येस और नो में आंसर मिलेगा. येस और नो में आंसर मिलेगा तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है. कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. तो उसके अंदर फिर हम एक टेबल डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम ये मेंशन करेंगे क्या इस कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ट्रू वैल्यूज़ हैं और फॉल्स वैल्यूज़ हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज एक्शन स्टब. नेक्स्ट इज कॉज इफेक्ट ग्राफिंग टेक्निक. कॉज इफेक्ट ग्राफिंग टेक्निक ये कहती है कि जब किसी इनपुट के थ्रू आउटपुट पे असर होता है, यानी कि कोई इफेक्ट होता है, दैट इज़ योर कॉज इफेक्ट ग्राफिंग टेक्निक. और उस कंडीशन के बेसिस पे हम एक ग्राफ डेवलप करते हैं जिसमें हम ये मेंशन करते हैं कि क्या जो वैलिड इनपुट्स हैं उनके वैलिड आउटपुट्स हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि हमने सॉफ्टवेयर बनाना के बाद जब चेक किया उस सॉफ्टवेयर को तो पता चला कि इनपुट्स वैलिड थे लेकिन आउटपुट वैलिड नहीं है, आउटपुट सही नहीं आ रहा है. ठीक है. और गलत वैल्यूज़ इनपुट कराने पे सही आउटपुट आ रहा है. इज दैट क्लियर? अगर मैं सी प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, लाइक इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, इफ़ देन एल्स, गो टू, स्विच स्टेटमेंट, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं. तो अगर मैं उनकी बात करूं तो जैसे कि अगर इफ़ देन एल्स है, हमने कहा इफ़ x बड़ा है y से तो x प्रिंट हो जाए, एल्स y प्रिंट हो जाए. तो उसका एक ग्राफ बनेगा कि क्या इफ़ देन एल्स की जो कंडीशन है वो सही है. अगर नहीं है तो आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. पहली बात, अगर कंडीशन ही गलत है तो आउटपुट सही कैसे आएगा. और अगर कंडीशन सही है तो आउटपुट सही ही आना चाहिए. ओके. लास्ट वन है स्पेशल वैल्यू टेस्टिंग. दिस इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट आप इसको ऐसे कंसिडर करिए कि जब हमारे पास कुछ स्पेशल वैल्यूज़ गिवन हो, कोई इक्वेशंस गिवन हो, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम गिवन हो, तो हम इस स्पेशल वैल्यू टेस्टिंग को यूज़ करते हैं. क्या हम टेस्टिंग टेक्निक्स को ये कह सकते हैं कि वो हमें रॉबस्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऑब्वियसली होनी चाहिए. रॉबस्टनेस मीन्स कि जो भी टेस्टिंग टेक्निक आपने किसी प्रॉब्लम के लिए डिफाइन की है वो हमेशा रॉबस्ट होनी चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, उसका जो वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस हम इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर वो बहुत फॉल्स कंडीशन में भी टेस्टिंग टेक्निक काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, और कितने % उसका जो टेस्ट रिजल्ट है वो सही है.
Is that clear? So now non-functional testing. नॉन-फंक्शनल टेस्टिंग को हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ पे आप सिर्फ कोडिंग को टेस्ट करते हो। जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो जो भी प्रोग्राम लिखते हो वो आप एक किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखते हो। लाइक सी का प्रोग्राम है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, जावा का प्रोग्राम है, पाइथन का प्रोग्राम है, या अदर और जितनी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं उन सब में आप कोडिंग लिखते हो। ठीक है, उस कोडिंग को टेस्ट करने के लिए ही हमने नाम दिया यहाँ पे स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। और आप अगर देखो तो इसका फंक्शनैलिटी से एज सच कोई लेना देना नहीं होता। वाई? बिकॉज वी आर टेस्टिंग द कोड कि कोडिंग में कहाँ एरर हो सकता है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है कोड में। तो उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमारे पास पहली टेक्निक आती है पाथ टेस्टिंग। पाथ टेस्टिंग के लिए आपके पास कोई ग्राफ होगा, कोई फ्लो ग्राफ होगा जिसमें आप उसे टेस्ट करोगे। लाइक अगर मैं किसी प्रोग्राम की बात करूं तो कंप्यूटर प्रोग्राम में आपके पास बहुत सारे लूप्स होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं, स्विच स्टेटमेंट होते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हम पाथ टेस्टिंग को यूज़ करते हैं। नाउ साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी. As many authors says that the cyclomatic complexity is also known as structural complexity because it gives internal view of the code. ये आपको internal view बताता है कोड का। ठीक है, this approach is used to find the number of independent paths through a program, कि एक प्रोग्राम में independent path कितने हैं। Now, graph matrices. A graph matrix is a square matrix with one row and one column for every node in the graph. The size of matrix, the number of rows and columns, is equal to the number of nodes in the flow graph. Now is data flow testing. Data flow testing क्या करती है कि जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा तो उस प्रोग्राम का भी कोई फ्लो होगा। अगर मैं सी के प्रोग्राम की बात करूं तो आप सबसे पहले हैश इंक्लूड, फिर उसकी हेडर फाइल्स, फिर उसमें कंसोल की जो हेडर फाइल है, इनपुट आउटपुट कंसोल इनपुट आउटपुट की जो हेडर फाइल है उन्हें लिखते हो। उसके बाद आप उसका जो पाथ है उसे और आगे लेके जाते हो। कोई टेबल प्रिपेयर करना है, कोई वैल्यू इंसर्ट करानी है, स्कैनर स्टेटमेंट लिखना है, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है, आउटपुट के लिए आपको फ्रीज कराना है, गेट सी एच, पैरेंथेसिस एंड ऑल। तो इन सारे पाथ्स को फॉलो करने के लिए ही हमने नाम दिया डेटा फ्लो टेस्टिंग, कि एक प्रोग्राम के अंदर हम कितने फ्लो डिज़ाइन कर रहे हैं। उन डिफरेंट फ्लोज को जब हम टेस्ट करेंगे दैट इज नोन एज डेटा फ्लो टेस्टिंग। नाउ म्यूटेशन टेस्टिंग. म्यूटेशन टेस्टिंग इज अ फॉल्ट टेक्निक दैट इज सिमिलर टू फॉल्ट सीडिंग, कि जो ये म्यूटेशन टेस्टिंग होती है ये एक फॉल्ट बेस्ड टेक्निक होती है। इसमें हम जो फॉल्ट्स होते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे जो म्यूटेशन की बात हो रही है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। म्यूटेंट्स आर एग्जीक्यूटेड विद टेस्ट डेटा टू डिटरमाइन whether the test data are capable of detecting the change between the original program and the mutated program. हमने एक प्रोग्राम बनाया लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स में हमने तीन वेरिएबल्स लिए, सी, ए एंड बी। सी इज द आउटपुट वेरिएबल एंड ए एंड बी आर द इनपुट वेरिएबल्स। जब ए और बी की वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो उसका आउटपुट किस में स्टोर होगा, सी के अंदर होगा। लेकिन अगर हम सी वेरिएबल ही ना लें, हमने उसको सेकंड टेस्टिंग में चेंज कर दिया, सी वेरिएबल ना लें, सिर्फ ए और बी को ले लें, तो क्या वो हमें आउटपुट शो करेगा? नहीं करेगा। वाई? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग सी एज अ आउटपुट वेरिएबल। इज दैट क्लियर? तो जहाँ पे हम एक बार प्रोग्राम बनाने के बाद और उसमें कोई चेंज करते हैं और उस पर्टिकुलर म्यूटेंट को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं
तो वहाँ पे हम बात करते हैं म्यूटेशन टेस्टिंग की। So here are the software testing types. We are talking about the classification at different levels. अगर मैं ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स की बात करूं, तो हमने देखा कि वो एक बेसिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप्स हैं। लेकिन जब मैं लेवल की बात करता हूं, हमने ग्राउंड लेवल पे टेस्ट किया, फिर और ऊपर जाके टेस्ट किया कि क्या जो हमने बिल्कुल रूट कॉज को चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया था, क्या वो सही था। हो सकता है उस टेस्टिंग लेवल को इंक्रीज कराने के लिए हमें कोई और तरीके की टेस्टिंग करनी पड़े। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट video lecture that we have 3 to 4 types of levels of software testing. Number one is unit, integration, system, and the last one is acceptance testing. Acceptance testing की जब हम बात करते हैं तो उसमें अल्फा बीटा टेस्टिंग भी आते हैं। As it is not mentioned in this diagram, but alpha beta testing are the parts of acceptance testing. इसके अलावा बहुत सारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की कैटेगरीज होती हैं, लाइक GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग, फंक्शनल वैलिडेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी, स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप की टेस्टिंग होती है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को रीटेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं, चेंजेस करने के बाद टेस्ट करते हैं। मॉन्की टेस्टिंग, गोरिल्ला टेस्टिंग, दीज आर द टाइप्स ऑफ हार्डवेयर टेस्टिंग, जिसमें हम हार्डवेयर को टेस्ट करते हैं। एजाइल टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी, एडहॉक, स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, स्ट्रेस और लोड टेस्टिंग, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एक अलग तरीके की टेस्टिंग होती है, एंड द लास्ट वन इज़ वॉल्यूम टेस्टिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स की टेस्टिंग होती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के सॉफ्टवेयर को, किस टाइप की रिक्वायरमेंट को, वेदर द रिक्वायरमेंट इज़ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल आप टेस्ट करना चाहते हैं, उसी टाइप की टेस्टिंग को हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। सो हियर टाइप्स टू डू टेस्टिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू डू अ सॉफ्टवेयर टेस्ट, then number one is manual testing and the second one is automation testing. Manual testing clearly states that a tester will not use any kind of IT application, tool, software, etc. But when we talk about automation testing, then we have tools, static tools, dynamic tools, and modern tools. Static tools are designed for softwares as well as web applications, and dynamic testing tools are used for dynamic software or dynamic web applications. The third category, that is modern testing tools, these are used for research based purpose. Like if we're talking about fault prediction, defect prediction, then we can use MATLAB software, SPSS software, Python programming software, Lizrel, etc.